1947 में 1947 में हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन हमें अंग्रेजी मानसिकता से आज भी आजादी नहीं मिली है। अंग्रेजी मानसिकता जिसमें हमें बताया गया है कि विकास का दूसरा नाम, डेवलपमेंट का जो दूसरा नाम है वेस्टर्न कंट्री है। जो असल मायने में जो डेवलपमेंट है वहां पे हो रही है, और हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप कंट्री है, पिछड़ी हुई कंट्री है। और लैंग्वेज की बात करें तो डेवलपमेंट की, विकास की जो भाषा है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, और इंडियन जो लैंग्वेज है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जबकि अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। जो स्टार्टिंग के लिटरेचर है वो भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में है, और यहाँ तक कि इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं वो भी काफी सारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं वहां से लिए गए हैं। लेकिन अंग्रेजी मानसिकता में हमें बताया गया है कि जो भी डेवलपमेंट हुई है वो वेस्टर्न कंट्री में हुई है, और उनके मुकाबले इंडिया तो कुछ है ही नहीं। और अब क्वेश्चन आता है कि इस मानसिकता का जन्म कहाँ से हुआ। तो हम अगर अतीत में जाएं, पास्ट में जाएं, तो 1835 में मैकॉले ने जब अपना मिनट, अपना विवरण पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, तो उसमें उसने कहा कि अगर हमें भारतीयों पर एक लंबे समय तक शासन करना है तो हमें भारतीयों को भी अपने जैसा बनाना होगा, उनको शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी गुलाम बनाना होगा। और ये कैसे संभव है? तो ये संभव तभी हो सकता है कि जब हम इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दें, जिसमें हम उनको बताएं कि डेवलपमेंट जो है उसका दूसरा नाम वेस्टर्न कंट्री है। अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको वेस्टर्न एजुकेशन जो है लेना जरूरी है, और इसीलिए डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इंडियन लैंग्वेज सीखकर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। मैकॉले ने 1835 में इस तरह की बातें अपने मिनट में बोली, और साथ के साथ ये भी बोला कि हमें भारतीयों को ऐसा बनाना है जो खून से और शरीर से तो भारतीय दिखे, लेकिन मन से, आत्मा से, विचार से वो अंग्रेज हो। तो हमें ऐसे भारतीय चाहिए, ऐसे भारतीयों की फौज बनाकर ही हम भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैकॉले ने अपने मिनट में ये तो कहा कि भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, इंग्लिश एजुकेशन दी जाए, ताकि हम इंडियंस को अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बना सके, ठीक है, अपने प्रति वफादार बना सके। लेकिन मैकॉले को इस बात के लिए हम कितना जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि मैकॉले तो एक ब्रिटेन का नागरिक था, एक अंग्रेज था, और उसने अपने मिनट में जो भी बातें कही अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए कही, फायदे के लिए कही। और मैकॉले की ये जो बात है, ठीक है, कि उसके मिनट के बाद से भारत में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, इसका इफेक्ट हम कहीं ना कहीं माने 1947 तक ही होना चाहिए। उसके बाद तो हमें आजादी मिल गई, तो फिर हमारी जो जो पूरा अंग्रेजी एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको भी बदलना चाहिए था। लेकिन क्या वो बदला? बिल्कुल नहीं बदला। हमारे जो नेता थे आजादी के बाद, उन्होंने जो मैकाले की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाया, ना कि उसको उसी टाइम खत्म किया। तो इसमें जिम्मेदारी ज्यादा किसकी थी, गलती किसकी थी, मैकाले की थी या 1947 के बाद जब हमें आजादी मिल गई तो हमारी थी? कि तब भी हमने अपनी लैंग्वेजेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी हमने किसको दी, हमने अंग्रेजी को दी। चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ 1949 में, लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी। और आज के टाइम में देखो कि चाइना अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है, क्योंकि उसने अपनी जो भाषा थी उसको महत्व दिया। आज देखें दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने अपनी जो मातृभाषा थी, ठीक है, अपनी जो देश की भाषा थी उसको उसने रिस्पेक्ट दिया। और चाहे एजुकेशन है, चाहे मेडिकल, हर चीज उनकी लैंग्वेज में, हर चीज में अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी। जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये जितनी भी डेवलप कंट्री हैं इसने अपनी लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी, इंपॉर्टेंस दी, इसलिए आज ये डेवलप कंट्री हैं। लेकिन हमने क्या किया? आजाद तो हुए, लेकिन अंग्रेजों से आजाद हुए। अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, जो एक तरह की मानसिक रूप से उन्होंने जो गुलाम बनाया, उससे आजाद नहीं हो पाए। आजादी के बाद भी जो हमारे नेता थे ज्यादातर वो भी बाहर से ही इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे। उनको इंग्लिश आती थी तो उनको लगता था कि भाई हाँ अच्छी लैंग्वेजेस सब पे ही थोप देते हैं, तो उन्होंने वही काम किया, थोप दिया। तो अब बताइए गलती किसको दें? मैकॉले को गलती दें तो 1947 तक ही तो दे सकते हैं, उसके बाद तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो हमारे नेता लोग थे। तो आप बताइए
कि इसमें गलती किसकी है, मैकॉले की गलती है या 1947 के बाद हमारे अपने लोगों की गलती, हमारे लीडर्स की गलती है जिन्होंने मैकॉले की इस विरासत को आगे बढ़ाया। तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।